सारिम इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम गीजर्स के दो न्यू मॉडल आपके लिए लेके आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इको मॉडल है जो अभी रिसेंटली फिशर ने लॉन्च किया है। ये 8 लीटर के टैंक के अंदर आपको मिलता है। इसमें आप 8 लीटर तक पानी 1 मिनट में गर्म कर सकते हैं और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको 2 वाशर्स मिलती हैं कि इसको आप चाहे नेचुरल गैस पर चला लें और चाहे आप इसको एलपीजी पे चला लें। इन दोनों के जो वॉल्व हैं इसके अंदर आपको इंसर्ट मिलते हैं और ये 8 लीटर के अंदर कंपनी ने लॉन्च किया है। इसमें गैस की कंजम्पशन कम है बट इसमें पानी का प्रेशर जो है वो प्रॉपरली आप फील कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक न्यू मॉडल जो अभी रिसेंटली कैनन ने लॉन्च किया है, LCN मॉडल है। इसके अंदर भी कैनन ने 2 चेंजेस बेसिकली की हैं। पहले इनका LCM मॉडल आता था। इस मॉडल के उसके अंदर आपको सिर्फ थर्मोस्टेट देखने को मिलता था, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो 15 से 20 मिनट में गर्म होता था। लेकिन इस टैंक के अंदर इन्होंने थर्मोस्टेट के साथ साथ एक रॉड इंसर्ट की है, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो 8 से 10 मिनट के अंदर गर्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसका जो टैंक है ये भी इम्पोर्टेड है और ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। अभी 3 to 4 डेज बिफोर इसको कैनन ने लॉन्च किया है पाकिस्तान में। LCN 15 के नाम से मॉडल लॉन्च किया है और ये 20 लीटर की कैपेसिटी में है। आप इसका ऑनलाइन ऑर्डर भी हमें प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर 10 लीटर में इलेक्ट्रिक गीज़र बाय करना चाह रहे हैं तो LCF मॉडल आप बाय कर सकते हैं। ये गीज़र अगर आपने बाय करना है तो आपके घर में 3 से 4 अफराद इसको आसानी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है और आप 5 से 6 लोग फैमिली में यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप 20 लीटर की तरफ जाएं। और इसके साथ साथ यहाँ ये फिशर का मॉडल है। इसमें आपको इनक्लोय एलिमेंट देखने को मिलता है, जिसकी ख़ास बात यह है कि ये 840 डिग्री के ऊपर भी हीट को प्रोड्यूस करता है। और अगर खाली गीज़र भी आपका चलता रहे पानी के बगैर तब भी कंपनी ये क्लेम करती है कि आपका एलिमेंट जो है वो बर्न नहीं होगा। और इसके साथ साथ इसमें भी आपको थर्मोस्टैटिक कंट्रोल सेपरेट देखने को मिलता है और आपको मैग्नीशियम रॉड भी इसमें सेपरेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत अच्छी है और ये एनर्जी सेविंग इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ आपको अगर आप मतलब फैमिली में 8 से 10 लोग हैं तो आप ये 25 लीटर्स के अंदर भी इसको बाय कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लास्टिक बॉडी के अंदर आता है और इसके अंदर भी आपको टाइटेनियम टैंक देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप 30 लीटर में जाना चाह रहे हैं तो ये इम्पोर्टेड मॉडल है। इसके अंदर आपको सेपरेटली ब्रेकर भी मिलता है कि खुदा ना खास्ता अगर घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसमें ब्रेकर सेपरेटली लगा होता है जो कि फ्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर करंट बिल्कुल नहीं आता। और ये इम्पोर्टेड मॉडल है, कंपनी इसको इम्पोर्ट करती है। इसके साथ साथ कंपनी ने भी रिसेंटली एक मॉडल लॉन्च किया है, इसको इको मोड के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है। बेसिकली इसकी खास बात यह है कि इसमें आपकी गैस की कंजम्पशन हाफ है पहले से और इसमें आपको पानी का प्रेशर प्रॉपरली देखने को मिलता है। इसको आप नेचुरल गैस और MG इन दोनों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है और अगर आप देखें तो इसका 8 लीटर कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल दूसरे गीज़र से इसका साइज़ बड़ा है। इसी तरह इसके पाइप्स का साइज़ बड़ा है। प्योर कॉपर के अंदर ये मॉडल लॉन्च हुआ है और इसमें आपको गैस की जो कंजम्पशन है वो पहले से हाफ यूज़ करने को मिलेगी। तो ये एक बेस्ट मॉडल है अगर आप इसको 8 से 10 लोग यूज़ करना चाह रहे हैं वाशरूम में। एक वाशरूम के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर आप 2 वाशरूम्स में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप ये फिर बड़ा मॉडल इंस्टॉल करेंगे। इसमें आपको सेपरेटली यहाँ पर ये डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। आप अपना टेम्परेचर इस पर सेट कर सकते हैं, जो भी टेम्परेचर आप सेट करना चाह रहे हैं। और इसी तरह ये न्यू मॉडल है जो कंपनी ने लॉन्च किया है, 30 लीटर्स में मॉडल है, लेकिन इसको कंपनी पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर कर रही है। जबकि ये जो मॉडल्स मैंने आपको दिखाए हैं तीनों ये इम्पोर्टेड मॉडल हैं और एज इट इज़ कंपनी इनको इम्पोर्ट करती है बाहर से। इसके साथ साथ अगर आप कम रेट में इलेक्ट्रिक गीज़र बाय करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह स्टील टैंक के अंदर भी इसको बाय कर सकते हैं। इनके रेट्स अमूमन कम होते हैं लेकिन इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेसिटी भी कंपैरेटिवली कम होगी। डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। इसमें आप 25 लीटर से 30 लीटर भी बाय कर सकते हैं, 40 लीटर ले सकते हैं, 50 लीटर में आप जा सकते हैं, 60 लीटर भी इसमें अवेलेबल है। आपकी फैमिली बड़ी है और आप 10 से 12 लोग घर में यूज़ कर रहे हैं तो 80 लीटर में इसको बाय कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास बड़े गीज़र्स भी अवेलेबल हैं। इन बड़े गीज़र्स में आप 15 गैलन से लेकर 55 गैलन तक के गीज़र्स बाय कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर 60 लीटर यानी कि 15 गैलन में है। ये इलेक्ट्रिक प्लस गैस पर चलता है। और इसी तरह ये 100 लीटर्स में यानी कि 25 गैलन में है। ये 140 लीटर में है यानी कि 35 गैलन में है। इसको आप इलेक्ट्रिक प्लस गैस दोनों पर चला सकते हैं। ये वाला जो गीज़र है ये आपको 1500 वाट करंट के ऊपर आप इसको चलाएंगे। इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो 1500 वाट का है। इसका जो हीटिंग एलिमेंट है 25 गैलन में वो आपको 2000 वाट का मिलता है। और इसी तरह 35 गैलन में आपको 2 हीटिंग एलिमेंट मिलते हैं 1500 वाट के। तो अगर आप सेपरेटली एक भी इंस्टॉल करना चाहें तो आप एक भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें आपको अलग से आग का शोला जनरेट नहीं करना पड़ेगा। ये ऑटो इग्निशन के साथ आता है कि आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और ISO सर्टिफाइड है, मतलब जो कंपनी ने बताया है कि इसके अंदर आपको मिलता है एज इट इज सेम गेज आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और जो लीटर कैपेसिटी कंपनी ने आपको बताई है कि इसमें आपको देखने को मिलेगी, सेम वही लीटर कैपेसिटी भी इसमें आपको मिलती है। तो ये बहुत अच्छे मॉडल हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक प्लस गैस में लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको इन बड़े मॉडल्स की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक गीज़र बाय करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये गीज़र्स देख सकते हैं। अगर आप इंस्टेंट फास्ट गीज़र चाह रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप हासिल कर सकें तो फिर आप इन गीज़र्स पे जाएंगे। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट मॉडल्स हैं कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है और इसके अंदर पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहता है। कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि 15 to 18 आवर्स तक आपका जो पानी का टेम्परेचर है वो इनमें मेंटेन रहता है। और अगर आप गैस गीज़र बाय करना चाह रहे हैं तो फिर नेचुरल गैस और LPG पे आप इसको बाय कर सकते हैं।